बड़ी खबर से करेंगे। योजनाएं लोगों तक पहुंचाएं, पीएम मोदी से मिलने का मौका पाएं। बीजेपी मोबाइल पर नमो ऐप डाउनलोड कराने का अभियान चला रही है। मोदी सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचाने का सबसे बड़ा डिजिटल अभियान है। मंत्रियों से सरपंचों तक सभी जनप्रतिनिधियों, प्रदेश से मंडल तक नेताओं के मोबाइल पर बनाए जा रहे व्हाट्सएप ग्रुप। प्रत्येक व्हाट्सएप ग्रुप में नमो ऐप। अगले 10 दिन में 10 लाख से ज्यादा नमो ऐप डाउनलोड करने का टारगेट। सबसे ज्यादा नमो ऐप डाउनलोड कराने वालों को मिलेगा प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का मौका। नमो ऐप में मोदी सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की पूरी जानकारी है और ये नया तरीका बीजेपी ने निकाला है। इसे अभियान कहा जा रहा है। देखिए, बहुत बड़ा अभियान बीजेपी चला रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि न सिर्फ नमो ऐप डाउनलोड करने पर व्यक्तिगत रूप से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकते हैं, बल्कि योजनाएं भी लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। ज्यादा जानकारी देने के लिए पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, क्या लगता है अब योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान को आप कैसे देखते हैं? कितना फायदा इससे बीजेपी को मिलेगा और आम जन को कितना? देखिए, ये बात सही है शिखा की, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बीते लोकसभा चुनाव में भी सोशल मीडिया का बहुत बखूबी इस्तेमाल किया और सोशल मीडिया के कारण एक रीच लोगों के तक पहुंची। बड़ी तादाद में सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के विचारों से, कार्यक्रमों से लोग रूबरू हुए। उसका फायदा चुनाव में मिला। नमो ऐप का अर्थ यही है कि नमो ऐप के जरिए जो मोदी गारंटी को लोग जाने, उससे जुड़े, लाभ उठाएं और चुनाव से पहले, जब तक आचार संहिता नहीं लग जाती, तब से पहले एक कहा जा सकता है बहुत तेजी के साथ ये अभियान बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता और जो मंत्रिमंडल में है सदस्य, विधायक हैं, सांसद हैं, वो सभी जुड़े हुए हैं नमो ऐप के मोबाइल में। इसकी भी गारंटी की जा रही है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नमो ऐप के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जाना और फिर उनको चुनाव में भुनाना, ये बड़ा मकसद भारतीय जनता पार्टी का रहने वाला है। और आईटी सेक्टर और बीजेपी का डिजिटल मीडिया स्ट्रॉन्ग जो टीम है, वो इस काम में जुटी है। अभी से नहीं, लगभग पिछले कई महीनों से इस काम पर लगातार मशक्कत चल रही थी और कहा जा सकता है कि इसमें कोशिश ये भी रहने वाली है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं, महिलाओं तक इस ऐप का जो पूरा फॉर्मेट है और इस ऐप से जुड़ी जो खास बातें हैं वो भी पहुंचे और बीजेपी के कार्यकर्ता ही ये बताने का काम कर सकते हैं कि नमो ऐप के जरिए जो योजनाएं हैं, मोदी गारंटी के जरिए जो लोगों तक फायदा पहुंचा है, वो क्या और कितना फायदा कैसे कैसे पहुंचा है और कौन सी योजनाएं हैं। लाभार्थियों से जुड़ने की दिशा में भी बड़ा कदम है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नमो ऐप के जरिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। जी योगेश जी, एक और जानकारी दीजिएगा, क्योंकि मंत्रियों से लेकर जनप्रतिनिधियों को इस कार्य में लगाया गया है, तो क्या क्या टास्क उन्हें दिए गए हैं पार्टी की ओर से? देखिए, अक्सर देखा जाता है कि मंत्री और विधायक सोशल मीडिया की तरफ उनकी बेरुखी सी रहती है या उनका स्टाफ पे काम करता है, खुद ज्यादा अलर्ट नहीं रहते। यहाँ पर कोशिश ये रहने वाली है बीजेपी की कि जो विधायक है वो और मंत्री वो भी अपडेट रहे और नमो ऐप उनके मोबाइल में हो और वो भी जाने और जहाँ पर भी, क्योंकि अक्सर उनको कार्यक्रमों जाना होता है, अक्सर उनको बैठकों में या सम्मेलनों में या सभाओं में बोलने का मौका मिलता है, तो उस दरमियान वो पूरी बात रखते हैं। वो नमो ऐप के जरिए उनको पता रहेगा कि मोदी सरकार ने क्या क्या काम कब कब किए हैं, कौन सी नई स्कीम्स लॉन्च हुई है, उसका लाभ कितने लोगों तक पहुंचा है। तो एक अपडेट रहने का काम भी नमो ऐप करेगा और लोगों को बताने के जरिए उनके पास एक मटेरियल भी
तमाम जनप्रतिनिधियों के पास रहेगा। तो ये कोशिश है बीजेपी चुनाव के दौरान इसको बुनाए और एक व्यापक स्तर पर एक अभियान छेड़ने का काम जो है वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी टीम है, जो सोशल मीडिया टीम है, वो इस काम में जुटी है। और एक पूरे राज्य भर में एक तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम नेताओं, तमाम विधायक, तमाम जनप्रतिनिधियों, न केवल पंच, सरपंच, जिला परिषद, नगर परिषद, नगर निकाय, सभी जो जनप्रतिनिधि नीचे के बीजेपी के, सबको जोड़ने का काम होना चाहिए। ठीक है योगेश जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।